वेलकम बैक टू द चैनल बच्चों। आई एम नेहा सिंह और आज हम लोग बात करने वाले हैं स्पेशल केसेस में हम मोड कैसे निकालते हैं। लास्ट वाली वीडियो में हमने कंटिन्यूस सीरीज में मोड निकालना सीखा था और लास्ट वाली वीडियो के साथ में हमने अपना इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूस ये तीनों सीरीज कंप्लीट पूरी तरीके से डिटेल में अच्छे से समझ लिए थे, डिस्कस कर लिए थे। तो अब हम अपने स्पेशल केसेस की तरफ बढ़ चुके हैं आज की वीडियो के साथ में, और आज हम क्यूमुलेटिव केसेस सॉल्व करेंगे। मतलब कि लेस देन और मोर देन अगर गिवन होता है तो कैसे उसको सॉल्व करते हैं, और साथ ही साथ हम मिड वैल्यूज को भी देखेंगे, कवर अप करने की कोशिश करेंगे इसी वीडियो में। तो मेरी वीडियो में एंड तक बने रहें और अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज यानी कि हमारा ये जो गिवन है, जैसे लेस देन, मोर देन और लेस देन है, ये पूरा हमारा सीरीज, और यहाँ पर हमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी गिवन है। तो हर बार की तरह हम अपने लेस देन को पहले नॉर्मल क्लास इंटरवल में चेंज करेंगे और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से हम अपनी फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे, और उसके बाद जैसे कि नॉर्मल कंटिन्यूस सीरीज में हम करते आए हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं, जैसे कि हम पहले भी देख चुके हैं कि हमारा यहाँ पर क्लास इंटरवल्स के बीच में जो डिफरेंस है वो है 5 का। ठीक है, 5 का यहाँ पर डिफरेंस गिवन है, तो यानी कि यहाँ पर जो आएगा वो हमारा -5 आ जाएगा। ठीक है, -5 इस तरीके से हमारा जो क्लास इंटरवल है वो चेंज हो जाएगी। तो हमारी क्लास इंटरवल्स किस तरीके से आ जाएगी, 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, क्योंकि 5 का डिफरेंस है तो उसी हिसाब से हमने अपना क्लास इंटरवल ले लिया है। 25 से 30, देन 30 से 35। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पर जगह छोड़ देंगे, और हमारी जो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है जो क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन थी वो हम यहाँ पर लिख लेते हैं। हमारी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है 1, 3, 13, 17, 27, 36 और 38। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से कैसे निकालते हैं फ्रीक्वेंसी वो हम देख लेते हैं। हमारा पहले वाला नंबर तो एज इट इज आ जाएगा 1, और उसके बाद हम यहाँ पर क्या करते हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था लेस देन वाले केस में हम इस तरीके से चलते हैं, और मोर देन में इस तरीके से हमारी जो घड़ी है कह सकते हैं, या हमारा जो प्रोसेस है वो चलता है। तो अब इसको माइनस कर लेंगे, इस तरीके से हम इसको माइनस कर लेंगे। तो 3 - 1 विल बी 2, 13 - 3 विल बी 10, और 17 - 13 विल बी 4, 27 - 17 विल बी 10, 36 - 27 will be 9, and lastly 38 - 36 will be 2। तो इस तरीके से बच्चों हमारी फ्रीक्वेंसी जो है वो निकल आएगी। फ्रीक्वेंसी निकल आई है तो ऑब्वियसली हमारा अब हम जो कंटिन्यूस सीरीज में जैसे कि हमने निकाला था उसी तरीके से ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल से हम अपना क्वेश्चन जो है वो सॉल्व कर लेंगे। अब जैसे कि हमें क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता है कि हमें ये ग्रुपिंग मेथड से करना है या ऑब्जर्वेशन मेथड से करना है, वैसे तो हमें ग्रुपिंग मेथड ही फॉलो करना है, लेकिन इस क्वेश्चन में हम ग्रुपिंग मेथड जो फॉलो वो इस वजह से भी करेंगे क्योंकि देखो बच्चों, यहाँ पर हम जैसे कि जानते हैं कि मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाले को हम चूज करते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी यहाँ पर 10 है, लेकिन 10 भी यहाँ पर 2 बार आ रहा है, तो इसीलिए हमें फिर आगे चल के ग्रुपिंग मेथड के थ्रू निकालना पड़ेगा कि मोस्ट कॉमन कौन सी क्लास इंटरवल है जो कि मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी में आ रही होती है, इसीलिए। ठीक है, तो मैंने जो अपना क्वेश्चन हमने जो किया था उसको यहाँ से हटाकर सिंपल जहाँ जितने हमें इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत थी वो कर दिया, क्योंकि बोर्ड पे फिर आएगा नहीं अच्छे तरीके से, और एक ही चीज़ में हमें एक ही जगह पर हम कोशिश करेंगे इसको सॉल्व करने की। ठीक है, तो अब इसको हम नॉर्मल क्लास इंटरवल कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व कर लेंगे। तो हमारा ये हो गया फर्स्ट कॉलम, देन ये हो गया सेकंड कॉलम, देन थर्ड, देन फोर्थ, देन फिफ्थ, एंड लास्ट हमारा सिक्स्थ कॉलम। ठीक है, और इसको भी हम आगे कैसे सॉल्व करेंगे, जो हमारा फॉर्मूला था जो कि हमने कंटिन्यूस सीरीज में भी देखा था, तो वो हो जाएगा L1 F1 - F0 अपॉन 2 F1 - F0 - F2 इंटू I। तो ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा जब हम ग्रुपिंग मेथड से हमारा जो क्लास इंटरवल निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम इससे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट हमारा कैसे बनता था, 2-2 का ग्रुप बनेगा, तो फर्स्ट तो हमारा यहीं आ जाएगा, पहले ले लेते हैं 2-2 का ग्रुप हमारा। ठीक है, 1 + 2
ये हो गया, देन ये हो गया, और ये लास्ट वाला हमारा अकेला है तो इसको हम छोड़ देंगे। तो 1 + 2 विल बी 3, 10 + 4 विल बी 14 एंड 10 + 9 विल बी 19। ठीक है, अब हमारा अगेन दूसरा 2-2 का ग्रुप बनेगा जिसमें कि हम पहला वाला नंबर छोड़ देंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 2 + 10, 4 + 10 एंड 9 + 2। ठीक है, तो 2 + 10 विल बी 12, 4 + 10 विल बी 14 एंड 9 + 2 विल बी 1। ठीक है, अब हमारा यहाँ से बनेगा 3-3 का ग्रुप। तो 3-3 नंबर का ग्रुप ले लेते हैं। 1 + 2 + 10, 4 + 10 + 9। अब यहाँ पर अगेन हमारा 2 जो है वो अकेला रह गया तो उसको हम छोड़ देंगे। तो हो गया हमारा 1 + 2 3 एंड 3 + 10 विल बी 13। ऐसे ही 4 + 10 विल बी 14, 14 + 9 विल बी 14 + 9 विल बी 23। ठीक है, और यहाँ पर ये रह जाएगा। ठीक है, अब हम अगेन करेंगे 3 का ग्रुप जिसमें कि हम फर्स्ट वाला नंबर छोड़ देंगे। तो आ जाएगा 2 + 10 + 4, 2 + 10 + 4 एंड 10 + 9 + 2। तो ये आ जाएगा हमारा 16 और ये आ जाएगा हमारा 10 + 9 19, 19 + 2 विल बी 21। उसके बाद लास्ट हमारा ग्रुप बन जाएगा जिसमें हम ऊपर के 2 नंबर छोड़ेंगे और 3 का ग्रुप बना लेंगे। तो ये आ जाएगा 10 + 4 + 10। ठीक है, और लास्ट हमारा 2 नंबर छूट रहे हैं तो हम उनको इंक्लूड नहीं करेंगे एज यूजुअल। तो आ जाएगा 10 + 4 + 10 विल बी 24। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों ये हमारा बन जाएगा ग्रुपिंग टेबल। चलो ठीक है, अब ग्रुपिंग टेबल बन गया, अब एनालिसिस टेबल बना लेते हैं। काफ़ी मज़ेदार है ये, अगर हमें कोई गलती नहीं होती है ना। यहाँ पर ये वाले टेबल में मैंने आपको बताया है मोस्टली गलती करते हैं, ग्रुप्स तो बना लेते हैं लेकिन जब ऐड ऑन करते हैं तो वो ऊपर नीचे का गड़बड़ हो जाता है ऐड करने में। तो बस अगर ये चीज़ सही बन गई ना तो एनालिसिस टेबल तो कुछ भी नहीं है। अब कॉलम नंबर, कॉलम्स आ जाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर हमारे सारे क्लास इंटरवल्स आ जाएंगे। तो आ जाएंगे 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20। इसमें आपको बस बच्चों थोड़ा सा प्रैक्टिस करके क्या है आपको स्पीड बढ़ानी होगी, क्योंकि क्वेश्चन लेंथी रहेगा तो आता चला जाता है ना, तो बच्चे क्या है इसमें फिर टाइम वेस्ट करने लग जाते हैं इसमें टेबल सजाने में, और इसमें तो थोड़ा सा आपको फास्ट करना होगा। लेकिन उसके चक्कर में ये नहीं कि कचरा भी कर दो आप। ठीक है, प्रेजेंटेबल भी होना चाहिए लेकिन बहुत जल्दी जल्दी आपको हाथ चलाने आने चाहिए। तो वो चीज़ें होंगी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। ठीक है, और ऑब्वियस है फॉर्मूले याद करने हैं तो प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। चलो अब फटाफट से इसमें जो हाईएस्ट है वो देख लेते हैं। हाईएस्ट तो यहाँ पर देखो 2 आ जाएंगे विदाउट एनी डाउट। यहाँ पर 19 आ गया, यहाँ पर 14 आ गया, देन 23, 21 एंड 24। ठीक है, अब जल्दी से इसमें टिक लगा लेते हैं। पहले वाले कॉलम में हमारा 10 to 15 वाला और 20 to 25 वाला रहेगा। 10 to 15 और 20 to 25। चलो नेक्स्ट में आ जाओ। 19 है तो 19 में 20, 25 और 25, 30 वाला ग्रुप इंक्लूड हुआ था तो 20 और ये वाला ग्रुप। इसमें आ जाओ 14, 14 में कौन से ग्रुप ऐड हुए थे हमारे 4 और 10 हमने ऐड किया था, यानी 15 से 20 और 20 से 25, 15 से 20 और 20 से 25। अब आ जाओ 23 में। 23 में हमने क्या क्या इंक्लूड किया था, हमने इंक्लूड किया था बच्चों 4, 10 और 9, यानी कि 15 से 20, 20 से 25 और 25 से 30। फिर आ जाओ 21 में। 21 में क्या आया था, 21 में आया था 4, 21 में हमारा देखो थोड़े से हो गई ना यहाँ पर। 23 में हमारा आ गया था 1 2 3, 1 2 3 और उसके बाद एक नीचे लिया था तो ये आ गया 1 2 3 और 10, 9 और 2। ठीक है, तो ये आ गया 20, 25, 25, 30 एंड 30 से 35, 30, 35। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पर लास्टली हमने ऊपर के 2 छोड़े थे यानी कि ये, तो ये आ गया 10 से 15, 10, 15, 15 से 20 और 20 से 25। ठीक है, तो अब हम आराम से यहाँ पर टोटल कर लेंगे 2, 3, 1 2 3 4 5, ये तो सब में है 6, 3, 1। तो हमारा ऑब्वियस है कि यहाँ अब हम बात करेंगे सिर्फ इतने
20 से 25 ये वाले क्लास इंटरवल को अब हम सॉल्व करेंगे इस फॉर्मूला में रख के। तो अब हमें किसी से लेना देना नहीं है, अब हम बात करेंगे सिर्फ इस वाले क्लास इंटरवल पे से। जितनी भी यहाँ पर एक्स्ट्रा चीज़ें थी वो मैंने हटा दी है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हमारे फॉर्मूला में रख के। तो हमारा L1 प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू आई, ठीक है। तो L1 हमारा क्या हो जाएगा, लोअर लिमिट जो हमने सिलेक्ट करी है वो, तो ये हो गया 20। F1 क्या हो जाएगा, जस्ट उसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी विच विल बी 10। F0 क्या हो जाएगा, जस्ट उसके ऊपर वाली विच विल बी 4। 2F1 2 मल्टीप्लाइड बाई 10 माइनस 4 माइनस F2 हो जाएगी हमारी जस्ट उसके नीचे वाली 9, ठीक है। और I हो जाएगा दोनों जो हमारा क्लास इंटरवल है उसका डिफरेंस विच विल बी 5। अब इसको सॉल्व कर लो फटाफट से, तो ये आ जाएगा 6 20 माइनस 13 multiplied by 5 20 plus 6 by 7 multiplied by 5 20 plus 30 by 7 LCM ले लेंगे तो ये हो गया 140 plus 30 by 7 170 by 7 और इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 7 2 14 फिर 20 हो गया 4.28। तो ये हमारा आ जाएगा मोड, यानी कि 20 से 25 के बीच का जो क्लास इंटरवल था उसमें 24.28 है हमारा मोड। तो इस तरीके से बच्चों हम लेस देन वाले में हमारा मोड फाइंड आउट कर लेंगे। अब मोर देन और मिड वैल्यू में भी हम इसी तरीके से करेंगे, लेकिन उसमें भी जो ट्रिक रहती है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी की वो फटाफट से हम देख लेते हैं। अब मोर देन वाले केस में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो होती है वो उल्टी हो जाती है, ठीक है, ये हम अच्छी तरीके से जानते हैं। तो अब इसमें जो प्रोसेस चलेगा वो कैसे चलेगा वो हम देख लेते हैं। हमने इससे पहले भी मीन में भी देखा था, मीडियन में भी देखा था, फिर दोबारा से मोड में भी इसको फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। तो मोर देन वाले में पहले तो एज यूजुअल हम क्लास इंटरवल्स को चेंज करेंगे, तो हम देख पा रहे हैं कि सब में 100 का डिफरेंस है। तो ऑब्वियस है कि यहाँ पर 0 से 100 और फिर 100 से 200 इस तरीके से हमारा क्लास इंटरवल बनकर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आज मोर देन 100 है तो 100 200 फिर 200 से 300 300 से 400 400 से 500 और 500 से 600, क्योंकि हमें मोर देन 100 वो मोर देन 500 यहाँ पर लेना था, ठीक है। तो ये हम फ्रीक्वेंसी के लिए जगह छोड़ देते हैं और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो लिख लेते हैं 53 48 36 17 और 6, ठीक है। अब कैसे करेंगे, लास्ट वाला जो है वो तो एज इट इज आ जाता है, इसमें मोर देन में लास्ट वाला हमारा नंबर एज इट इज आ जाएगा। अब हम लेस देन में इस तरीके से चल रहे थे, अब हम मोर देन में इस तरीके से चलेंगे। तो 53 माइनस 48 हम करेंगे यहाँ पर, ठीक है। हमारा साइकिल जो है वो इस तरीके से चलेगा। तो 53 माइनस 48 तो ये हो जाएगा 5 48 माइनस 36 विल बी 12 फिर 36 माइनस 9 विल बी 19 और 19 माइनस 6 विल बी 11 और 6 तो एज इट इज हमारा आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस तरीके से हमारा माइनस माइनस माइनस, तो इस तरीके से हमारा फ्रीक्वेंसी जो है मोर देन वाले केस में वो निकल के आ जाएगी, ठीक है। अब देखो बच्चों यहाँ पर एक थोड़ा सा कैसे आएगा, हमें अगर हम जस्ट इंस्पेक्शन मेथड से करें ऑब्जर्वेशन, क्योंकि हमें क्वेश्चन में ऑब्वियसली गिवन नहीं है कि ग्रुपिंग से करना है स्पेसिफिकली, लेकिन लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, हमारा 2 वहाँ पे फ्रीक्वेंसी थी जो रिपीट हो रही थी, 10 वाली थी वो जो मैक्सिमम थी और रिपीट हो रही थी। यहाँ पर एक 19 हम देख पा रहे हैं कि हमारा मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, और ये रिपीट भी नहीं हो रही है। तो इसमें हमें ग्रुपिंग टेबल और एनालिसिस टेबल बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्टली जो हमारा फॉर्मूला है उसमें पुट करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा यहाँ पर रिपीट नहीं हो रहा है नंबर, तो इसीलिए हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। हमें कौन सा, हमें मालूम है कि हमें इस क्लास इंटरवल से ही मतलब है, तो बस फटाफट से फॉर्मूला में डाल दे, ठीक है। तो L1 क्या है हमारा यहाँ पर 300 आ जाएगा लोएस्ट, और F1 क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा, F0 क्या आ जाएगा जस्ट उसके ऊपर वाला तो 12, 2 मल्टीप्लाइड बाय 19 माइनस 12 माइनस F2 विल बी 11
और 100 है, क्योंकि हमारे क्लास इंटरवल्स के बीच का डिफरेंस जो है वो 100 का है। अब फटाफट से इसको सॉल्व कर लो, है ना सिंपल, इसमें कुछ भी नहीं है, हमने सिर्फ और सिर्फ ठीक है 300 प्लस 700 अपॉन 15, एलसीएम ले लेंगे 4500 प्लस 700 अपॉन 15, तो ये आ जाएगा हमारा 5200 अपॉन 15। तो इसको सॉल्व कर लेंगे 346.67, ये हमारा बच्चों आ जाएगा मोड। ठीक है, तो इस तरीके से हम स्पेशल केसेस के टाइम पर लेस देन और मोर देन में हम ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। अगेन रिपीट करूंगी मैं, अगर रिपीटेशन नहीं गिवन है और क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं होता है तो हम इस तरीके से डायरेक्टली अपना जो फॉर्मूला है क्लास इंटरवल वाला वो भी लगाकर अपना मोड निकाल सकते हैं। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमने जो लेस देन वाला केस किया था उसमें रिपीटिशन था हमारी फ्रीक्वेंसी में, इसीलिए हमें ग्रुपिंग वाला मेथड निकाल के एक पर्टिकुलर इंटरवल सिलेक्ट करना था, तो वो हमने ग्रुपिंग मेथड से कर लिया था। अब हम जल्दी से देख लेते हैं कि मिड वैल्यू में हम कैसे मोड फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, एज यूजुअल जैसे कि हमने मीन मीडियन में भी सीखा था, मिड वैल्यू को हम क्लास इंटरवल्स में चेंज करेंगे। रिवाइज दोबारा से कर लेते हैं कि वो कैसे करते हैं। हमें देखना है 5 और 15 में 10 का डिफरेंस है, हम सब में 10 का डिफरेंस है, तो 10 अपॉन 2 यानी कि 5। ठीक है, तो 5 हम माइनस कर लेंगे और 5 ही हम यहाँ पर प्लस कर लेंगे। 5 माइनस 5 प्लस 5 माइनस 5 प्लस माइनस 5 प्लस 5, इस तरीके से कर लेंगे और हमारा नया वाला जो क्लास इंटरवल है वो निकाल लेंगे। ठीक है, तो -5 यानी कि 0 और +5 यानी कि 10, और इस तरीके से बच्चों हमारा क्लास इंटरवल जो है वो निकल के आ जाएगा। ठीक है, क्लास इंटरवल फटाफट से निकाल लेंगे। 52 60 62 70 72 80। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी तो हमें क्वेश्चन में ही गिवन थी, तो 15 20 25 24 12 31 71 और 52। तो ये हमारा बच्चों निकल के आ जाएगा जो नया वाला क्लास इंटरवल है। और इस तरीके से ये अब ये क्या रह गई, इसको छोड़ दो, इसको मत देखो और इसको सिर्फ देखोगे तो ये क्या बन गया, हमारा कंटिन्यूस सीरीज बन गया। तो जैसे हमने कंटिन्यूस सीरीज में सॉल्व किया था ग्रुपिंग में टेबल और एनालिसिस टेबल के बाद में, फिर हम जैसे जो अपना फॉर्मूला है ग्रुपिंग से और एनालिसिस से हम एक पर्टिकुलर क्लास इंटरवल निकाल लेते हैं और उसके बाद उस क्लास इंटरवल के हिसाब से हम अपना जो फॉर्मूला है उसमें पुट करके हम अपना फाइनल मोड जो है वो फाइंड आउट करते हैं। तो वो मैं दोबारा से नहीं करा रही क्योंकि मैंने वही चीज़ कंटिन्यूस में भी करा दी थी और फिर वही रिवाइज हमने आज की वीडियो में स्टार्टिंग में लेस देन वाले केस में भी कर लिया था। ठीक है, तो उसको दोबारा रिपीट करके वीडियो को लेंदी बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको दोबारा से समझना है तो ऑब्वियसली आप लास्ट वाली वीडियो में जाके आप आराम से देख सकते हैं कि कंटिन्यूस सीरीज में हम कैसे मोड फाइंड आउट करते हैं, पूरा डिटेल उसमें है। नहीं तो हमने अभी जस्ट इसी वीडियो में स्टार्टिंग में ही हमने समझ लिया था। ठीक है, तो इस तरीके से बच्चों हम अपना क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी और मिड वैल्यू जो है वो मोड के ऐसे सॉल्व कर लेंगे। तो आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आ गया होगा, दैट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि समझ में अच्छे से आ गया होगा। और आज की वीडियो को हम यहीं रैप अप करेंगे। अब हम मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में जिसमें हम और जो स्पेशल केसेस हैं मोड के वो समझेंगे। तो तब तक अपना ध्यान रखें, अपने परिवार वालों का ध्यान रखें और इसी तरीके से मेरे वीडियो और मेरे चैनल के संग अपना साथ बना कर रखें। थैंक यू।